हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की, और आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी। जी क्या होता है हमारा ग्रुप। लेट कर लेते हैं जी इज आर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप की कॉम्पोजिशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। लेट कर लेते हैं ए कोई एलिमेंट है किसका? जी का। देन there exists an element and least there exists a least positive integer m such that a की power m gives me identity। तब मैं कहूँगी कि m ऑर्डर है किसका? a का। then m is the order of a and denoted by this order of a equal to m। m कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ध्यान रखना है ये a की पावर m इक्वल टू ई तब अप्लाई होगा जब कॉम्पोजिशन हमारी क्या हो? मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ऑफ a को हम कई बार पीरियड लेंथ भी कहेंगे और कई बार ये पीरियड ऑफ ए भी कहा जाता है। पीरियड ऑफ ए। अगर हमारा कॉम्पोजिशन एडिशन हो जाए, इफ कॉम्पोजिशन ऑफ जी इज एडिशन, तब m इंटू ए इक्वल टू ई होना चाहिए, और तब हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m। ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो ऑलवेज 1 होगा। कैसे? क्योंकि ई अगर हमारी आइडेंटिटी है तो ई की आप मिनिमम क्या पावर कर सकते हैं जो आपको आइडेंटिटी वापस दे? तो वो क्या हो सकता है? 1। हम ई की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 ही कर सकते हैं पावर, जो कि हमें वापस क्या दे दे? आइडेंटिटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। और ये इट इज़ ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ये एक एलिमेंट होगा, केवल ये एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? हमें पता है अगर ए कोई एलिमेंट ग्रुप का है तो ए इन्वर्स भी ग्रुप में होगा। कंडीशन है ग्रुप की। तो जो ऑर्डर होंगे ए के भी और ए इन्वर्स के भी वो इक्वल होते हैं। दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज ऑलवेज इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है?
अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, तो जो ए बी का ऑर्डर होगा वो ही बी ए का ऑर्डर होगा। दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है हमारा, हमें ऑर्डर निकालना है ईच एलिमेंट ऑफ जी, और ग्रुप है हमारा 1 -1 i -i, और ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हमें पता है आइडेंटिटी इस ग्रुप की क्या है, 1 है। ये हमारा कोई ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है। दिस वी नो, ये हमें पता है। हमें क्या निकालनी है, इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है वो 1 होता है। 1 की मिनिमम मैं क्या पावर करूं कि वो मेरे को 1 दे, तो दिस इज 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट -1 की करते हैं। -1 की पावर 1 गिव्स मी -1, -1 की पावर 2 गिव्स मी 1, और ये 1 क्या है, मेरा आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2, क्योंकि -1 की मिनिमम कितनी पावर कर सकती हूँ कि मेरे को आइडेंटिटी 1 मिल जाए। नेक्स्ट i की पावर 1 इक्वल टू i की पावर 2 गिव्स मी -1, I की पावर 3 गिव्स मी -i, एंड I की पावर 4 गिव्स मी 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ i इक्वल टू 4। -i की पावर 1 gives us -i, -i की पावर 2 gives us -1, -i की पावर 3 is equal to i, और -i की पावर 4 इक्वल टू 1। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो हमने यूज़ किया है i² इक्वल टू -1, और जब i² इक्वल टू -1 है तो -i², दैट मीन्स i² which is also -1, -i³ means minus of i³ that is i, and -i की पावर 4 means i की पावर 4 that is equal to 1। इसका मतलब -i का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4, क्योंकि -i की लीस्ट क्या पार करी जाए कि वो आपको क्या दे, आइडेंटिटी, तो वो क्या होता है, 4। तो अगर हमारा कोई ग्रुप है G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जिसके एलिमेंट है 1 -1 i -i, तो हमें पता लगा ऑर्डर ऑफ 1 विल बी 1, ऑर्डर ऑफ -1 विल बी 2, ऑर्डर ऑफ i will be 4, and order of -i is also 4।